दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के मेडिकल सुविधा हेतु किस प्रकार उनको राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिली है, राहत मिली है और इसमें फेडरेशन की क्या भूमिका रही है, इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर पिछले महीने अप्रैल में ही एक वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों कर्मचारियों के मेडिकल सुविधा के संबंध में अभी कुछ और नई अपडेट और कुछ नए पत्र सामने निकल कर आए हैं, इसलिए इस टॉपिक पर बात करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बिल्कुल कम शब्दों में आपको पूरे मामले को समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इस अवधि में 1 साल के लिए राज्य के अंदर और राज्य के बाहर कई अस्पतालों को छत्तीसगढ़ सरकार मान्यता देती है, जिसमें सरकारी कर्मचारी अपना और अपने परिवार के आश्रित सदस्यों का इलाज करवा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये इलाज पूरी तरह से कैशलेस चिकित्सा सुविधा तो नहीं होती है, पहले अपने जेब से खर्च करने होते हैं, लेकिन इलाज के बाद कर्मचारियों के द्वारा क्षतिपूर्ति क्लेम करने पर रियम्बर्समेंट के रूप में बहुत से राशि वापस मिल जाती है और ये अलग अलग केस में अलग अलग नियम होता है। दोस्तों, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह सुविधा प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होती है। इसी कड़ी में दोस्तों 29 अप्रैल 2021 को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसमें प्रदेश के 87 निजी अस्पताल और राज्य के बाहर 40 निजी अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों के इलाज हेतु मान्यता दिया गया था और यह मान्यता 31 मार्च 2022 तक लागू थी। लेकिन इसके बाद जब अनुवर्ती आदेश जारी किया गया तो उसमें राज्य के बाहर नागपुर के सिर्फ 3 निजी अस्पतालों को ही मान्यता दिया गया था। अब चूंकि इसका असर यह हुआ कि राज्य के बाहर जिन 40 अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों का इलाज चल रहा था, तो उनका इलाज रुक गया, क्योंकि 40 से घटकर सिर्फ 3 अस्पताल को ही मान्यता दिया गया था। इसलिए इसका कड़ा विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने एक मांग पत्र लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं शिक्षा विभाग के सचिव को लिखा और मांग रखी कि कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य के बाहर के निजी अस्पतालों को भी फिर से मान्यता देने की इन्होंने मांग रखी थी। इसके जवाब में अभी बाद में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फिर से फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा जी को पत्र लिखकर बताया कि चूंकि आपके तरफ से जो पूर्व में पत्र आपने लिखा था, लिखकर मांग रखी थी, जिसके जवाब में चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के इलाज हेतु राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के अस्पतालों की 2022-23 की लिस्ट को जारी किया जा रहा है। इसकी एक कॉपी आपको भेजी जाती है। इसके बाद दोस्तों अभी 11 अप्रैल 2023 को चिकित्सा शिक्षा विभाग से 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए फिर से सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के इलाज के लिए उसी प्रकार का आदेश जारी किया गया, जिसमें राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के हॉस्पिटल्स की सूची को जारी किया गया था। लेकिन दोस्तों इसमें राज्य के अंदर 91 और राज्य के बाहर सिर्फ 1 नागपुर के निजी अस्पताल को ही मान्यता दिया गया था, जिसके बाद फेडरेशन ने इसका भी कड़ा विरोध जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात करके जल्द से जल्द संशोधित लिस्ट जारी करने की मांग रखी और राज्य के बाहर के भी निजी अस्पतालों को इलाज के लिए मान्यता देने की मांग रखी गई। दोस्तों, फेडरेशन के इस विरोध का असर यह हुआ कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से फिर से 19 अप्रैल 2023 को हॉस्पिटल्स की एक और संशोधित लिस्ट को जारी करना पड़ा, जिसमें 31 मार्च 2024 तक के लिए राज्य के अंदर 91 और राज्य के बाहर 40 निजी अस्पतालों को फिर से मान्यता दिया गया, जिसमें प्रदेश के कर्मचारी अपना और अपने परिवार के आश्रित सदस्यों का इलाज आसानी से करवा सकते हैं और साथ साथ जो पूर्व के विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं और लेते भी हैं। इसमें उनको भी फायदा हो रहा है। अब दोस्तों इसमें प्रदेश के कर्मचारियों की एकता और फेडरेशन की जीत के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है कि देखिए दोस्तों, पूर्व के राज्य के बाहर सिर्फ एक ही निजी अस्पताल को मान्यता दिया गया था। अब इसका क्या नुकसान हो रहा है उसे भी आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी या फिर कोई पूर्व विधायक अपने और अपने परिवार के किसी आश्रित सदस्यों का पहले से ही इलाज करवा रहा था, तो उसकी मान्यता को रद्द कर दी गई थी। इसलिए गंभीर बीमारी का इलाज राज्य के बाहर नहीं हो पाया, वो रुक गया। इसके अलावा जो ऑपरेशन करवा लिया है तो उसको बाद में फिर से रूटीन चेकअप के लिए बार बार जाना पड़ता था, तो मान्यता रद्द होने से
उनका भी रूटीन चेकअप करवाने में भारी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ रहा था। इसके अलावा जो आने वाले दिनों में अपने या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य की राज्य के बाहर के निजी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए वो सोच रहे थे, तो मान्यता रद्द होने से उनका काम भी रुक गया था। दोस्तों, राज्य के बाहर के 39 सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल्स की मान्यता रद्द होने से सभी कर्मचारियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन चूंकि फेडरेशन के विरोध के बाद 19 अप्रैल 2023 के संशोधित आदेश जारी होने के बाद अब राज्य के बाहर के भी 40 हॉस्पिटल को फिर से मान्यता मिल जाने से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों या उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राहत जरूर मिली होगी या फिर राहत मिल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इसी महत्वपूर्ण अपडेट को आप लोगों को बतानी थी। आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे मामले को अच्छे से आप समझ गए होंगे। साथियों, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, 19 अप्रैल 2023 के उस संशोधित आदेश को, यानी कि हॉस्पिटल की पूरी लिस्ट को, उसका पूरा PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। सभी हॉस्पिटल्स के नाम और वहां होने वाले इलाज, उसका जो पूरा डायग्नोसिस है, उसके पूरे लिस्ट को भी आप बारीकी से देख सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।